नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव की जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो मोदी जी के लिए इतनी खुशनुमा भी नहीं है। दरअसल मोदी जी इस वक्त में या मौजूदा वक्त में कई बड़ी समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो समस्या बड़ी विकराल है और सर पर खड़ी है सरकार के, वो किसानों का मामला, किसानों का आंदोलन है MSP को लेकर। और हर दिशा से, दिल्ली में हर दिशा से, चारों दिशा से किसानों का जत्था सैकड़ों में, हजारों की तादाद में जैसे कूच कर रहा, और जिसके लिए मोदी जी के पास कोई काट नहीं है। सड़कों पर कीले बिछाने से इस तरह के आंदोलन दबाए नहीं जा सकते। अब अगर आप किसान अगर अलग कर दें तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर मोदी जी के लिए एक चुनौती बन गई। जितने भी सर्वे अभी आए, चाहे वो गोदी मीडिया के हों या इवन सरकार के हों, इस देश में, यकीन मानिए, इस देश में जगह जगह बेरोजगार युवकों के धरने चल रहे हैं। ये अलग बात है कि गोदी मीडिया उसे दिखाता नहीं। समस्याएं और भी बहुत हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण मोदी जी चाहते थे, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो CAA हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, अब ये इत्तेफाक है उसका असर भी कम है। और आप कह सकते हैं कि चुनाव के लिए, 2024 के फाइनल के लिए मोदी जी के पास अब तक कोई बड़ा नैरेटिव नहीं है चुनाव का। और शायद इसीलिए मोदी और शाह की जो निगाह है, जो नजर है, वो एक जगह आकर रुक गई है। इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन। अब ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन, इसका जो वोट शेयर, इसका जो वोट है यूनाइटेड अपोजिशन का, अब ये भी इत्तेफाक है कि वो बीजेपी से कहीं ज्यादा है। ये जो वोट शेयर है ये कहीं ज्यादा है। यानी अरिथमेटिक में, वोट की गणित में अगर विपक्ष पूरा एक हो जाता है तो मोदी जी पे भारी पड़ जाएगा। यानी वोट की गणित में विपक्ष बीजेपी से आगे है, और इसीलिए मोदी और शाह चाहते हैं कि इस इंडिया अलायंस को किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में अगर इसको ध्वस्त कर दिया जाए, इसकी रीढ़ तोड़ दी जाए, तो फिर एक रास्ता निकल सकता है जिस रास्ते पर चलकर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते हैं। अब इसको वो कैसे तोड़ेंगे, स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है, फॉर्मूला क्या है, आज उसी गोल्डन फॉर्मूले की परतें खोलना चाह रहा हूं, जिस फॉर्मूले के जरिए मोदी और उनके चाणक्य 24 की बाजी पलटना चाहते हैं। अब दोस्तों, मोदी जी और उनके जो चाणक्य हैं अमित शाह, उनकी जो कोर स्ट्रैटेजी है इस बार 2024 की, क्योंकि पहली बार 2014 और 19 के बाद पहली बार ये पहला इलेक्शन है जब एक अपोजिशन यूनाइटेड होकर मोदी जी के सामने खड़ा है, जिसका वोट शेयर ज्यादा है उनसे। ये एक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से निपटने के लिए जो मोदी जी का फॉर्मूला है, या आप यूं कह सकते हैं उनके चाणक्य अमित शाह का जो फॉर्मूला है, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, इसको समझना आसान है। और मैं सारी परतें इसकी खोलने जा रहा हूं इस फॉर्मूले की। असल में ये जो फॉर्मूला है, इसके 3 मॉडल हैं, इसके 3 मॉडल हैं, इसके 3 आयाम हैं, 1, 2, 3, और ये तीनों ही मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जिसके जरिए मोदी जी अपोजिशन को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं, और उसी को ध्वस्त करके जीत का रास्ता प्रशस्त करना चाहते हैं। अभी जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रैटेजी है उनकी, इलेक्शन स्ट्रैटेजी 2024 की, पहला मॉडल, फर्स्ट मॉडल है नीतीश कुमार मॉडल, नीतीश मॉडल। नीतीश मॉडल का मतलब यह है कि जो भी इंडिया अलायंस का कोर मेंबर है, इंडिया अलायंस में जो भी पार्टी शामिल है, उसको एक सीधा सीधा ऑफर है कि आप NDA के अगर पार्टनर रहें तो आप वापस NDA में आ सकते हैं, और अगर आप NDA के पार्टनर नहीं हैं तो आप पहली बार NDA में शामिल हो सकते हैं। सीट शेयरिंग की जाएगी, ED और इनकम टैक्स की सारी फाइलें बंद होंगी, और जिस तरह की भी सुविधा चाहिए, भारत रत्न से लेकर पद्म भूषण तक, जिसको भी आप चाहते हैं दिलाना, वो हम देने को तैयार। सारे ऑफर प्लेटर पर हैं, तश्तरी पर हैं। अब इस मॉडल से जो सबसे बड़ा फायदा मोदी जी को हुआ वो ये कि इंडिया अलायंस के जो तथाकथित सूत्रधार थे नीतीश कुमार, वही इंडिया अलायंस को छोड़कर बिहार में उनके साथ आ गए, और नीतीश कुमार के आने के बाद एक रास्ता खोला गया RLD, जी हाँ, राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी चरण सिंह की पार्टी, उसके जो आज के मुखिया हैं जयंत चौधरी के लिए, जो अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ थे, कि जयंत चौधरी को भी वही ऑफर दिया गया जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया था, उसी तरह से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर एक संवाद शुरू हुआ जयंत चौधरी के साथ। तो जयंत चौधरी ने भी इंडिया अलायंस छोड़ दी, RLD ने भी छोड़ दी, JDU ने भी छोड़ दी, और अब TDP, तेलुगु देशम पार्टी, उनको भी अपनी तरफ लाने की कोशिश हो रही, क्योंकि कई मुकदमे TDP पर भी हैं, उनके कई नेताओं पर ED के मुकदमे, और जहां तक नायडू बाबू की बात है, वो तो खुद जेल में रहे थे। तो एक बातचीत का दौर TDP के साथ हो रहा है कि आप आइए, नीतीश मॉडल पर आइए, हमसे बात करिए। इसी तरह से अकाली दल
वो भी नीतीश मॉडल पर उनको पंजाब में साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश मॉडल में दरअसल आपको मोदी जी का साझेदार बनना है, आपको बीजेपी की सब्सिडायरी पार्टी बननी है, जूनियर पार्टी बननी है। और इसमें एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जहां उद्धव ठाकरे को ऑफर दिया गया। उद्धव ठाकरे जब नहीं आए तो शिवसेना तोड़ के एकनाथ शिंदे आ गए। इसी तरह से एनसीपी को तोड़ने की कोशिश हुई नीतीश मॉडल पे, वो नहीं आए तो अजीत पवार को लिया। तो आप कह सकते हैं कि नीतीश मॉडल अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल है। जेडीयू है, आरएलडी है, टीडीपी है, उनको बुलाया जा रहा, अकाली दल आ सकती हैं, शिवसेना पहले से ही शामिल है, शिंदे ग्रुप, एनसीपी, अजीत पवार ग्रुप, और भी कई पार्टियों पर निशाना है। तो पहला मॉडल है नीतीश मॉडल। अब दूसरा मॉडल, ये थोड़ा हटकर है। दूसरा मॉडल है मायावती मॉडल, और इसमें जो शर्तें हैं वो ये हैं कि मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं आ सकते, अगर आप हमारे साथ साझेदारी पार्टनरशिप नहीं कर सकते, अगर मुस्लिम वोट्स का आपको खतरा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुस्लिम आपसे नाराज हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं अम्बेडकराइट हम आपसे नाराज हो जाएंगे, आपके वोट बैंक हमारी साझेदारी से डैमेज हो सकता है, तो आप ऐसा करिए, आप अकेले चुनाव लड़िए, आप अकेले हो जाइए, आप न्यूट्रल हो जाइए, आप तटस्थ हो जाइए, हमारे साथ मिले रहिए, लेकिन इंडिया अलायंस से आपको दूर रहना है। आप भले ही बीजेपी के साथ ना जाएं, कांग्रेस के साथ ना जाएं, आप न्यूट्रल रहिए, और जैसा जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा करते रहिए। तो इस मॉडल पर भी काफ़ी ऐसे पार्टनर्स हैं, जैसे बीएसपी इसी मॉडल पर इस वक्त एक बी टीम आप कह सकते हैं। इसमें ओवैसी साहब भी हैं, वो पुराने मायावती मॉडल पर हैं। इसमें बीआरएस, जी हाँ, केसीआर जो मोदी जी के सबसे बड़े विरोधी थे, लेकिन जब से उनकी बेटी उस पर ईडी का फंदा कसा, टीआरएस ने भी, केसीआर ने भी मायावती मॉडल को चुना। और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है इसी मॉडल पर, मायावती के मॉडल पर ममता बनर्जी को लाने की, उनकी भी कोशिश हो रही है कि अकेले लड़ो, न्यूट्रल रहो, बाकी बैकडोर से आपको मदद मिलेगी, और ईडी और इनकम टैक्स आपको परेशान नहीं करेगी, मायावती मॉडल। और इस फॉर्मूले का तीसरा मॉडल, या आप कह सकते हैं तीसरा विकल्प कह लीजिए, वो मॉडल है हेमंत सोरेन मॉडल। यानी जब टॉक्स फेल हो जाए, जब डील फेल हो जाए चाणक्य और सामने वाले नेता की, विपक्ष की, तो फिर हेमंत सोरेन मॉडल लागू होता है। और आप समझ रहे हैं हेमंत सोरेन का मॉडल का मतलब क्या है, कि अगर आप बीजेपी में नहीं आते, अगर आप एनडीए में शामिल नहीं होते, अगर आप अकेले भी लड़ना नहीं चाह रहे, आप तटस्थ भी होना नहीं चाह रहे, अगर आप इंडिया अलायंस को छोड़ने को तैयार नहीं हो, अगर आप इंडिया अलायंस में ही शामिल रहोगे, और अगर आप पे ईडी के केस है, इनकम टैक्स का केस है, तो फिर हेमंत सोरेन मॉडल लागू होगा। आपको जेल जाना होगा, कम वोट में कुछ भी हो जाए आपको जेल जाना है। यही हेमंत सोरेन मॉडल है, और जिसके डर से कई नेता मायावती या नीतीश कुमार के मॉडल पर मोदी जी के पास जा रहे हैं, झुककर सलाम कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो हेमंत सोरेन मॉडल में कौन कौन लोग हैं, वही हैं जिनके पास ज़मीर है, जिनके पास हिम्मत है, जो बहादुर हैं, जो झुकना नहीं चाहते। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मॉडल का पहला शिकार है। उसके बाद इसी मॉडल पर आरजेडी भी है, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव भी हैं, जो झुकना नहीं चाहते, और तलवार लटक रही है उन पर। केजरीवाल अभी भी दुविधा में हैं, हालांकि वो भी हेमंत सोरेन मॉडल पर चल रहे हैं। केसेस उन पर भी हैं, झुकना नहीं चाहते, मोदी से लड़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और उनसे बार बार कम्युनिकेट किया जा रहा है। मोदी की तरफ से बार बार केजरीवाल से कहा जा रहा है कि हम मनीष सिसोदिया को भी बेल दे देंगे, संजय सिंह को भी बाहर लाएंगे, आपको भी जेल नहीं भेजेंगे, फाइलें भी बंद होंगी, एलजी और आपके झगड़े भी निपट जाएंगे, आप इंडिया अलायंस छोड़ दीजिए, दिल्ली में गठबंधन ना करिए। ये एक मैसेज जा रहा है, लेकिन केजरीवाल अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो अभी भी मोदी से लड़ना चाहते। अब केजरीवाल की अपनी कुछ सोच है, उनकी अपनी मजबूरियां, जिस पर हम एक्सपर्ट के साथ डिटेल में बात करेंगे। हेमंत सोरेन मॉडल, तीसरा मॉडल। अब दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो मॉडल है, मोदी जी का जो मॉडल है, फॉर्मूला है इलेक्शन का, 2024 का जो गेम प्लान उनका है, जो स्ट्रैटेजी है, मैंने कोशिश किया कि आपको एक ब्रीफ में, एक नटशेल में आपको मैं उसकी तस्वीर दिखाऊं। और कुल मिलाकर मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसके 3 आयाम हैं। नंबर 1 है कि आप एनडीए में शामिल हो जाइए, नीतीश कुमार की तरह या जयंत चौधरी की तरह, कोई एक्शन नहीं होगा। अगर वोट बैंक की वजह से, मुसलमानों के डर से या दलितों के डर से थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं शक शुबा है कि आपका वोट बैंक जा सकता है, तो ठीक है, आप हमारे साथ मत आइए मंच पर, मंच के पीछे, पर्दे के पीछे से आप हमसे हाथ मिलाइए, अकेले लड़िए और हमारे कहने पर लड़िए, जैसा हम आपको लड़ाना चाहते हैं। और ये मैंने आपको इसकी बहुत सी नज़ीरें दी थी, मायावती की और तमाम बीआरएस की नज़ीर आपको मैंने दी थी। तो एक है न्यूट्रल रहिए, इन दोनों ए और बी में या 1 और 2 में कोई एक्शन नहीं, नो एक्शन, सारे एक्शंस खत्म। और फिर तीसरा है कि जब डील टूट जाए, जब बात ना बने हेमंत सोरेन की तरह या आम आदमी पार्टी की तरह बात नहीं बन पा रही है, तो ये तीसरा मॉडल है कि अगर आप इंडिया अलायंस में ही रहना चाहते हो, ना आप अकेले जाना चाहते हो, ना हमारे साथ आना चाहते हो, हमें छोड़ के आप उन्हीं के साथ रहना चाहते हो,
तो फिर एक्शन है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन, क्या इस फॉर्मूले से मोदी और शाह पूरे विपक्ष को, समूचे विपक्ष को ध्वस्त कर देंगे, बिखेर देंगे और ये चुनाव विपक्ष मुक्त होगा? क्या एक ऐसी रणनीति बनाई है मोदी और शाह ने इस बार, एक ऐसा नैरेटिव सेट करने जा रहे हैं जहां विपक्ष होगा ही नहीं? जो नीतीश कुमार होंगे वो उनकी गोद में होंगे, जयंत चौधरी उनकी गोद में होंगे, कहीं ना कहीं निशाने पर ममता बनर्जी